खाकी छोर अब खादी पहनेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। जी हां, खाकी पहनकर अब सुशांत मामले पर बहुत हुई बयानबाजी, बहुत हुई लॉ एंड ऑर्डर पर बात, बहुत हुई अपराधियों को सबक सिखाने का दावा। अब डीजीपी कार्यालय से वह अपना झोला झपटा समेटे और चल दिए जनता का आशीर्वाद लेने। उन्हें शायद इस बात का एहसास हो गया कि सुशांत मामले में जिस तरीके का उन्होंने मुंबई पुलिस का विरोध किया, उसे देख यहाँ की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाकर भेज देगी अपना प्रतिनिधि बनाकर बिहार विधानसभा। गृह विभाग ने उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हुए होमगार्ड के डीजी संजीव सिंघल को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। जितनी जल्दी उनके इस आवेदन को स्वीकार कर उन्हें मुक्त कर दिया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ पहले से फिक्स था। बस कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है और उन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाकर भेज दिया जाएगा बक्सर या भोजपुर के किसी सीट से चुनाव लड़ने। हो भी क्यों ना, उनकी आंतरिक इच्छा भी यही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला। उन्होंने कहा कि बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं, उन लोगों के राय विचार लेकर ही आगे तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूं। वो जो नियम कानून हैं जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्त हो गया, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूं, बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूं, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अपने सेवा काल के 34 साल की अवधि में उन पर कोई पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा, लेकिन 2 महीने से मेरा जीना मुश्किल हो गया था। इस तरह की खबरें इतनी ज्यादा चलने लगी, खास करके लोकल मीडिया में, पोर्टल में, सुबह से शाम तक 1000 फोन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 34 साल की सेवा अवधि पूर्ण की है, और 34 साल की सेवा अवधि में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे, जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है, और 34 साल में अधिकांश समय मैं फील्ड में रहा हूं, कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपनी सेवा काल के दौरान ज्यादा फील्ड में ही रहा, लेकिन कभी भी कोई नाजायज काम नहीं किया तथा किसी अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं किया। सब पर कहर बनकर टूटा। मैंने 50 से अधिक मुठभेड़ की है और कोई नहीं कह सकता मैंने किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत किया हो। 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग हैं, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा। जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरणकर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़ें हमने की, 40 से अधिक तो केवल बेगूसराय में, और भी जहां जहां मैं रहा, रांची में सीनियर एसपी रहा, जहानाबाद में रहा, कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। अब यह पूरी तरह से क्लियर है कि वह आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीट भी लगभग तय है। बक्सर के किसी सीट से या भोजपुर के शाहपुर विधानसभा से वह अपना भाग्य आजमाएंगे। लेकिन थोड़ा इस बात पर ध्यान देना होगा कि इससे पहले भी 2009 में उन्होंने वीआरएस लेकर बक्सर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालमुनि चौबे ने उनके इस अरमानों पर पानी फेर दिया था। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजित कुमार के साथ अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट।